अरे यहाँ मत नाचो, ठुमका यहाँ मत लगाओ, जाओ भाजपा कार्यालय में सुन लो सवाल। करते नहीं है महिला सुरक्षा की बात, कहते हैं अमित शाह एक महिला होकर, अरे एक महिला होकर दूरबीन नहीं, चश्मा हटाने की जरूरत है। ये भगवा चश्मा, आपको पता है अयोध्या में पंजाब नेशनल के बैंक के अधिकारी पुलिस वाले की कारण सुसाइड किया, उस आप भूल गए कि उस महिला को, जिस चुनी हुई महिला की साड़ी खोल ली गई। अगर किसी भाजपा नेताओं की बहू बेटियों की साड़ी खोल ली गई होती तो भाजपा के नेता चुप होते। लेकिन अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आपको नहीं याद है कि दिल्ली कैंट में वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ कैसे दरिंदगी हुई? आपको नहीं पता है त्रिलोकपुरी में कैसे हुआ? आपको नहीं पता है कि नरेला में कैसे हुआ? आपको नहीं पता है कि राबिया के साथ क्या हुआ? आपको नहीं पता है कि बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई उसी उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था 18 दिन तक FIR दर्ज नहीं की, सबूत और साक्ष्य है। गृह मंत्री है, झूठ थोड़ा बोल सकते हैं। गृह मंत्री कौन है? अरे सुन तो लो, क्या खाते हो? तारीपार गृह मंत्री है। तारीपार वो होता है जो समाज में रहने लायक नहीं होता है, जो अरे सुन तो लो, अरे सुन लो, सुन नहीं रही हो? नाचने गाने आई हो? भाजपा का कार्यालय है कि सुनने आए हो, सुनाने आए हो? सुन लो पहले बात, ये भाजपा के कार्यालय के बाहर जाके ठुमका लगाना, ये जंतर नहीं, फिर तो सुन नहीं रहे। अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज, जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसने क्या कहा? मैं सांसद विधायक मंत्री बाद में बना, पहले का मेरा हिस्ट्री सीटर रिकॉर्ड जान लीजिए। अरे सुन ले, तुम तो पता नहीं है कि 30 तारीख को जो जज रिटायर किया, 29 तारीख को उसको बरी किया और हाई कोर्ट में आज तक मामला लंबित है। आपको नहीं पता? अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचब ना है। रंजन गोगोई ने अपना ईमान राफेल पर बेचा कि नहीं बेचा? एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इतना बड़ा दलाल होगा जो देश के सामरिक व्यवस्थाओं से समझौता करेगा, उस वर्बे को क्या कहोगे? जो राज्यसभा सुनो पहले बात, राफेल में दलाली किया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, रंजन गोगोई ने, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में बनाया। आपने जिस दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार की बात की, अर्नब गोस्वामी की, जो कहता था ड्रग दो ड्रग दो, अडानी कहता है ट्रक भर भर के लो, कंटेनर भर भर के लो भर भर के 2-2 कंटेनर अडानी पोर्ट पर है। चर्चा हुई? अरे सुन लो पहले बात, क्यों नहीं चर्चा हुई कि 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के परिवार में सारे के सारे भाजपा के विधायक हो गए। अरे सुन नहीं रहे उसका पार्टनर, अरे सुन नहीं रहे, BPL का मालिक भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर, जो अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, भाजपा का राज्यसभा सांसद है। जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसके कारण भारतीय बैंक डूब गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में सदस्य बनाया। तो देश में वही अमिताभ बच्चन हैं, आप उनसे सवाल नहीं पूछते, जो 7 पैसे 10 पैसे महंगा होने पर ये कहते थे साइकिल निकाल लो, गाड़ियों पर तेल छिड़क के जलाने की बात। आज वो दलाली कर रहे, सरकार की सारी सुविधा ले लिए, एक शब्द मुंह से बोल नहीं रहे। आपको भी राज्यसभा में सदस्य बनना है? अरे आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? राज्यसभा में सदस्य बनना है? हम तो वही हैं। आपकी शादी हुई? अभी नहीं। तो हमको लगता है कहीं अगर शादी हुई तो हम अंजना कश्यप की तरह अपने पति को CBC में चेयरमैन बनाना था। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो महिलाओं को कितने रोजगार दिए, दिल्ली में देख लीजिए पोस्टर लगे हैं विकास के। हो गया बोला हुआ। 1.5 करोड़। आपने वो पोस्टर भी देखे होंगे, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात। अरे सुन तो लो, यूपी बंगाल का कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग मुजरा गाते, ठुमुक 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 नाचते सारे मीडिया वाले। 24 लाख बेघर लोग जो प्रभु श्री राम नदी भव से सागर पार कराते, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, जिसको आज तक मकान नहीं मिला, प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया पहले बंगाल चुनाव में। जब 24 लाख में जो ब्रांड एम्बेसडर था उसको घर नहीं मिला, अगर हिम्मत है तो इनको बोलो कि वेबसाइट पर सबके नाम पते और फ़ोन नंबर डाल दें, सब पता चल जाएगा। आपको नहीं पता? हेलो पत्रकार महोदय, नहीं पता कहाँ हो? भाजपा कार्यालय से फ़ोन आ गया। खोरी गांव का मामला आपने देखा, जहां प्रधानमंत्री कहते थे कि 75 साल पूरा होने पर तब तो पक्का मकान देंगे। भाइयों बहनों और मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और मित्रों पूरे देश में फेंकता है। अरे सुन रहे, जंगल क्षेत्र में आता है, जंगल
हो गया। हाँ हो गया। मनोज तिवारी, भाजपा के तमाम नेता, विजय गोयल झुग्गियों में जाके सो रहे थे, जहां झुग्गी वहीं मकान की बात कह रहे थे। इसका मतलब आपने देश की आवाम को ठगा, कानून को ठेंगा दिखाया। जब चुनाव थे तब आप झुग्गियों में जाते थे सोने, यहाँ पर बैठने, खाना खाने, उन गरीबों के मेहनत के पैसे के चटोरे थे, चाटने जा रहे थे। आज सुनो ऐसा तुमका बहुत लगा ली। सुनो पहले जेपी नड्डा, सुनो पहले जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी, विजय गोयल, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी रामलीला मैदान से क्या बोला, जहां झुग्गी वहीं मकान था, क्या बोला। अभी आदेश गुप्ता ने झुग्गी सम्मान यात्रा निकाला। किसका सम्मान किया? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हम सब अरे जाओ ना खौरी गांव के जो जो विस्थापित लोग हैं, जंगल इलाके में था, उसकी बात छोड़िए और कहीं देखिए ना झुग्गी वाले। यार सुन ही नहीं रहे। आप लोगों की बीमारी क्या है? आप लोग तो ऐसे बौखला जाते हो जैसे सांप कुत्ता के पूंछ पे लात पड़ गया हो, कुत्ता बिलबिला जाता है। सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, सांप बिल से निकल जाता है। लोगों का करते बिल्कुल आप लोगों ने सम्मान खो दिया। जो हिंदुस्तान में भारत की मीडिया का परसेप्शन हो गया है कि मीडिया के लोग, अरे सुना ना, असम में मोइनुल की जो हत्या हुई, देश ने देखा आतंकवादी के पास 47 और बम होना जरूरी नहीं है, हाथों में माइक, गले में कैमरा होना भी जरूरी है। जिस तरीके से मोइनुल की हत्या एक पत्रकार के द्वारा पुलिस के संरक्षण में पहले कहा जाता था कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, अब चौथा जुड़ गया लोकतंत्र के पिलर कहे जाने वाले किलर मीडिया। दिल्ली में जो दंगे हुए उसकी जो कहानी लिखी गई, अरे सुन लो ना, तबलीगी जमात की बात कही, वही मैं बता दूं कि जब वो सब बिखरे थे ना तो कोविड के टाइम पे, तो सरकारी वो थे जिन्हें सबने एक तरफ किया, घरों में बंद किया। ट्रम्प की गुलामी कब हुई? ओए बेशर्मो, बताओ ना, बताते क्यों नहीं? क्या 31 दिसंबर को जब WHO ने कहा तो क्या रंगा बिल्ला को घर घर पर्चा बांटना था? क्या ट्रम्प की गुलामी करनी थी? अरे सुनो बेशर्मो, सत्ता के दलालों, तुम लोग इतने गिर जाओगे, पता नहीं, हंसो मत, ठिठियाओ मत। ट्रम्प का प्रोग्राम था। सुनो पहले बात, पत्रकारिता करते हो कि ठुमका लगा रहे हो? 31 बिल्कुल दलाल हो तुम लोग दलाल हो। 31 दिसंबर को जब WHO ने कहा तो प्रधानमंत्री को मैक्सिट अस्पताल बनाने थे, सैनिटाइज कराना था, घर घर राशन देना था। अरे सुन लो बेशर्मो, सत्ता के दलालों, अरे भाजपा के कठपुतलियों, सुनो तो सही। अरे सुन रहे, गलत कर रहे हो। अरे सुनो, पहले सुनोगे, अरे सुनोगे बेशर्मो, अरे खुद गर्जो, सुनो तो सही, बात समझो। जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो सरकार को चाहिए, सरकार को क्या चाहिए? सुनो पहले, सरकार को क्या चाहिए? इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोकना, मैक्सिट पर अस्पताल बनाना, जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करना 14 दिन, जिनके निगेटिव पॉजिटिव जांचने, कोरोना के टेस्ट कराने। ये नहीं था कि दिल्ली में घर घर पलटा लो, चुनाव बताओ, दिल्ली में दंगा कराना, ट्रम्प की गुलामी करना। अरे सुनो पहले बात, पूरी बात सुनो, पीछे में बिल्ली की तरह रास्ता काटते हो। तो पहली लहर ट्रम्प की गुलामी में आई, 22 विधायकों की नीलामी, ट्रम्प की गुलामी ने देश का बट्ठा बिठा दिया। दूसरी लहर, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पूरे देश में रैलियां की, चाहे वो हैदराबाद हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, जो चुनाव में रैलियां की गई। अरे सुन, अरे नो, भाजपा की IT सेल की दलाल हैं, सुनो तो सही। जरूरी क्या था? चुनाव जरूरी नहीं थे, लोगों के जान जरूरी थे। आप जैसे पत्रकार अगर होते, आप जैसे पत्रकार को कंगना रनावत अच्छा लगता है, खुदीराम बोस अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ वो राष्ट्रवाद की बात है कि आजादी भीख में मिली। अरे आजादी लड़कर मिली, फांसी के फंदों पर झूम के मिली। बेशर्मा, तुम जैसे पत्रकार अगर आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं हो पाता। सुनो पहले बात, ऐसा अरे सुनो, इतनी भी भरवागिरी मत करो, भौंके जा रहे हो। कुत्ते भी सुनो, कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, फिर आप पत्रकार क्यों भौंकते हो? सुनो ना पूरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे सुनो, बिल्कुल नहीं सुनो। अरे तुम्हें यह है कि हम सवाल पूछ के सामने वाले को डिमोरलाइज करें और सही बात जनता तक नहीं पहुंचने दें। सुनो पूरी बात। बात क्या था, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बाद में बन सकती थी। जो 22 विधायकों को खरीद फरोख्त किया गया
वो बाद में भी हो सकते थे। पहले देश की आवाम को 10 दिन का टाइम दिया जाता। 23 मार्च के रात में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और 24 मार्च को देश के मजदूरों को राम भरोसे सड़कों पर छोड़ दिया गया। अनप्लान जैसे जसोदा बहन को नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया शादी करके कि उस एक मिनट पंकज जी, ये कहा जा रहा है देश हित में आपके बाप ने अगर माँ को छोड़ दिया होता तब देश हित में होते। पंकज जी, आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी सुनो पहले अगर ये कहा जा रहा है, बेशर्मो सुनो, अगर मोदी आप जी चाहते हो, अरे सुन तो लो, सुन तो क्यों नहीं हो, आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? क्यों मिले? जैसे आपको शादी करने वाला पति नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो शादी करके ही सुहागरात ना मनाए, आपको छोड़ दे? आप बताओ, आप चाहो खैर बात, तो वो भी आपका पति देश, वो भी पति नरेंद्र मोदी की तरह देश हित में हो, जो बाद में जाकर आपको भरी जवानी घूट घूट कर मरने दे, ना आपको कुमारी छोड़े, ना आपको सुहागन छोड़े, ना आपको विधवा छोड़े, और वो पूरा देश को बेच दे। कैसी बात कर रहे हैं? अगर मोदी जी ना होते देश की दुर्गति हो जाती। 70 साल से देश नहीं था, नहीं था, वो हुआ है। बिल्कुल। अब आए लाइन पर, अब साल में, अरे सुन तो लो, विकास की बात 70 कर साल में, अरे सुन नहीं रहे, सुन। मोदी जी जब पैदा लिए 5-5 टीके फ्री में पड़े। मोदी जी ने जब पैदा लिए, आप भी पैदा लिए होगे तो 5 टीका पड़ा होगा। किसी प्रधानमंत्री ने 70 साल में ये नहीं कहा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री, मैंने टीके लगवाए, कहा नहीं कहा? आज तक 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला जिसने रेल को बेचा, जिसने बैंकों को डुबोया, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया। तो LIC बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया। फिर वही बात, आप लोग देखो क्या है ना, दिखाना तो है नहीं, आप लोगों को दिखाना है नहीं, खाली भाजपा की दलाली बर्बागिरी करना है और समय खराब करना है। जय हिंद, जय भारत।